हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं 3ds Max में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। इसके लिए हमने पहले से ही अपने व्यू पोर्ट में एक ट्यूब क्रिएट करके रखी हुई है। अब हम अपनी ट्यूब को माउस के लेफ्ट क्लिक से कर्सर अपनी ट्यूब के ऊपर ले जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। लेफ्ट क्लिक प्रेस करते ही हमारा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा। हमें अपनी ट्यूब पे एक रेड लाइन दिखाई देगी, जैसा कि मैंने मूव टूल में भी बताया था। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट मोड में है। इस पर इस टाइम कोई वर्क नहीं किया जा सकता है। इसको रोटेट करने के लिए हमारा मैक्स 3 प्रोसेस देता है। नंबर 1, ऊपर टूल बॉक्स में मूव टूल के बराबर में हमारे पास रोटेट टूल दिया हुआ है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट पर अपना माउस ले जाकर राइट क्लिक अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम अपने कीबोर्ड से ई प्रेस कर दें तो रोटेट का ऑप्शन आता है। ई प्रेस करते ही, टूल सेलेक्ट करते ही या राइट क्लिक करके रोटेट को सेलेक्ट करते ही हमें ये वाला साइन दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रोटेट मोड में आ गया है। हमें इस सर्कल में 3 लाइन दिखाई दे रही हैं। एक रेड, अगर हम रेड को सेलेक्ट करते हैं तो वो येलो हो जाती है। कि ब्लू को सेलेक्ट करने पर वो येलो हो जाएगी। इसका मतलब अब हम उसे रोटेट कर सकते हैं इस वाली डायरेक्शन में। और एक ऊपर ग्रीन, जिसको सेलेक्ट किया हुआ है तो वो येलो हो रही है। अगर हम चाहें इसको इस डायरेक्शन में मूव करना, इट मींस जी डायरेक्शन में मूव करना, तो हम अपने माउस को जी डायरेक्शन पर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करके माउस को मूव करेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करना तो हम अपने माउस को एक्स एक्सिस पे ले जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे और अपने माउस को मूव करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में रोटेट हो तो वाई पर ले जाकर जब कर्सर येलो हो जाए तो हम अपने माउस को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जिससे ये वाई एक्सिस में रोटेट होगा। इस तरीके से हम इसको जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको डिलीट करने के लिए हम कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। रोटेशन को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने अपने पास डेस्कटॉप पर एक फाइल क्रिएट की हुई है। उसको खोलते हैं और देखते हैं हम और अच्छे से रोटेशन कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने मूव टूल में बताया था कि ओपन में जाकर इस डायलॉग्स बॉक्स को नो करके हम अपनी फाइल खोलेंगे, इसी तरीके से रोटेशन में भी हमने अपनी फाइल खोली है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट पहले से ही बना के रखा है। अब हम देखते हैं इस पे रोटेशन कैसे अप्लाई करेंगे। हमने इसको माउस की लेफ्ट क्लिक की हेल्प से सेलेक्ट कर लिया है। अब हम या तो ई प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करेंगे तो हमें रोटेशन के लिए ये सर्कल मिल जाएगा। इससे हम इसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हम करना चाहें, एक्स में, वाई में, जी में। एक्स में लेफ्ट क्लिक करेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो हम इसे एक्स में रोटेट कर सकते हैं। वाई में करना चाहें वाई में कर सकते हैं। जी में करना चाहें तो जी में भी कर सकते हैं। मैंने एक और फाइल सेव करके रखी है, उसको मैं ओपन में जाकर जैसे मैंने अब तक सारी फाइल खोली है वैसे ही ओपन करूंगी। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास चेस की एक गिट्टी बनी हुई है। मैं उसको माउस की हेल्प से उस पर लेफ्ट क्लिक करूंगी तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा। मैं चाहूं ई प्रेस कर सकती हूँ, मैं चाहूं राइट क्लिक करके रोटेट सेलेक्ट कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहती हूँ तो ऊपर से भी यहाँ पर सेलेक्ट एंड रोटेट पर लेफ्ट क्लिक करके रोटेशन टूल सेलेक्ट कर सकती हूँ। इस पर क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ रोटेशन का साइन आने लगा है। अब मैं इसको जिस डायरेक्शन में चाहूं उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम इसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं
थैंक यू।